स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सी टेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीडीपी के आगे के क्वेश्चन को लिया है। इस समय हम आप लोगों को सी टेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जो हमने पुरानी वीडियो बनाया है उसमें 80 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा का नियंत्रित परिवेश, कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वो है कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सीटेट में 75% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसको लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। आप लोगों को हमारे चैनल पे सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत सबकी क्लासेस करवाई जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का क्रम निर्धारित करना। तो रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है वो है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन ये सभी रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं, जबकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है: पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए।
एक बच्चों की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा के, ऑप्शन नंबर बी अधिगम में असक्तता के, ऑप्शन नंबर सी अधिगम में कठिनाई के, ऑप्शन नंबर डी अधिगम में समस्या के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिगम में असक्तता के। और जो लिखने में असक्तता होती है, लिखने में कठिनाई होती है, वह एक विकार होता है जो कि डिस्ग्राफिया कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। और हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोग के पास तक पहुंच सके। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। बच्चों को शाब्दिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो बच्चों को शाब्दिक या अशाब्दिक दंड देने से बच्चे जो होते हैं उनके स्वयं के प्रति उनकी जो अवधारणा होती है वो नष्ट होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।